यह बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए होटल में रहने आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती है, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने की वजह से वह देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज में के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थे, हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुरानी कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल सिर्फ लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। इस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह कहना था कि इस हॉस्टल में हम सारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, और जैसा कि हम इस हॉस्टल से कई साल पढ़े हैं। वंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे अपने घरवालों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली रात वंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों अपने को बालों को नहीं बांधा और आस्ते से ही खुला छोड़ दिया। दूसरे दिन वंशिका को सभी रात को अपने बालों को खुला नहीं रहना चाहिए। वंशिका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसमें बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। वंशिका उस रात सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों को अपना हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए वंशिका बोलती, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोलना था, तभी उसे एक बच्चा आता था जो हॉस्टल में था। तो कौन उसे अपने बालों में हाथ दे रहा था, यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आँख चीख निकलने वाली थी कि तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया, जिससे वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था। उसने वंशिका से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ उठा रहा हूँ, चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डर जा रही थी, क्योंकि उस आदमी का काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, तुम कौन हो? वंशिका उसकी हाथ देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन्न हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन्न की बातें सुनकर या जिन्न की आंखों में देखकर वंशिका का डर भी खत्म हो गया था, और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई। कहीं न कहीं वो जिन्न वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए रोज रात को आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका जाग कर बैठ जाती और पूरी रात उसके साथ बातें करती। वो जिन रोज आता और वंशिका के अलावा किसी को और को नहीं दिखता था, और वंशिका के साथ रूममेट उसको पागल समझने लगे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वंशिका रात में अकेले आपसे ही बात करती रहती है। ऐसा होने काफ़ी समय हो गया था। अब वंशिका उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज रात होते ही जिन का इंतजार करने लगती, और वो जिन आता, फिर वो दोनों रात रात तक बातें करते। रोज रात जगने की वजह से वंशिका सुबह उस समय पर नहीं उठ पाती थी, और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी जिन्न आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वंशिका एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया, और उसने सबके अपने रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने से डरने लगते। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए, तो सब ने घर वालों को बात बताती कि किस तरह वंशिका के बाल रोज रात को अपने आप उड़ने लगते थे, और वो पता नहीं किस से पूरी रात बातें करती थी। उसके घर वालों ने सारी बात समझने के बाद वंशिका को पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। वंशिका को अपने बालों को कटवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उस जिन्न को उसके बालों से बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो कटवाने से मना करे जा रही थी। पर उसके घर वालों की ज़बरदस्ती से उसने बाल कटवा दिए थे। और जब रात हुई तो जिन रोज की तरह वंशिका से मिलने आया, उसने देखा कि वंशिका ने अपने बाल कटवा लिए हैं, तो देखकर जिन बड़ा ही गुस्सा आया और वंशिका को पूरी रात मारता रहा, और उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वंशिका के रूम में चले जाए। और सुबह हुई तो सबने देखा कि रूम में आकर वंशिका पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसके शरीर पर कटे हुए निशान थे, जैसे कि उसको पूरी तरह से बेड से पीटा हो। उस हादसे के बाद वंशिका को उसके घर वालों ने ऋषिकेश ले गए।
ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें।